वो अनंत सिंह का एक बयान है ना कि हम सरकार को मनबे नहीं करते हैं। ये आज गर्त में इसलिए है क्योंकि बिहार का स्वास्थ्य मंत्री जो देख रहे हैं तेजस्वी यादव है, जो उप मुख्यमंत्री है, उनको बिहार में ही लालू यादव का ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। सरकार पब्लिक का पैसा 2.5 लाख हम पे खर्चा की है ट्रेनिंग करवाने के लिए, हमको फ्री में हमको ट्रेनिंग करवाई थी। पहले की तरह यूज तो कुढ़नी में भी कर रही थी, गोपालगंज में कर रही थी, अभी भी होश में नहीं आई सरकार। नियमावली प्लस विज्ञप्ति एक साथ जारी नहीं करते हैं तो उनके सदन पे हम धावा बोलेंगे। कार्रवाई करते हैं छात्रों के ऊपर लाठी बरसाकर, और सुनवाई करते हैं जेल में भेजकर, और दवाई करते हैं सिंगापुर में। लाठी मारेंगे कोई बात नहीं, लाठी तुम खाएं और बेहोश भी हुए और फिर खाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन उनको भी पानी पानी पिला देंगे, प्रशासन से लेकर सरकार तक। इस वक्त हमारी मौजूदगी गर्दनी बाग में है, जहां पे शिक्षक अभ्यर्थियों ने ऐलान किया था कि 9, 10 और 11 फरवरी को हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। हालांकि उसके पहले ही शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया था कि आपको इस माह में आपकी नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी, 7वें चरण की विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। लेकिन इन शिक्षक अभ्यर्थियों की भरोसा नहीं है कि इनकी जो है नोटिफिकेशन है आ भी सकता है। उसको लेकर फिर से ये लोग धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। हम थोड़ा सा बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। सबसे पहले नीतीश जी, शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया था कि आपको फरवरी माह में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, फिर भी आप लोग आंदोलन में बैठ गए, ऐसा क्यों? वो तो ये भी बोले थे कि हम हस्ताक्षर करके आ गए हैं नियमावली में। कैबिनेट बैठक कल समाप्त हुआ, कहाँ पास हुआ? नहीं पास हुआ ना। तब तो भैया झूठ अपने ही आप अपने बात से साबित हो रहे हैं। खुद बोलते हैं रात में 2 दिन पहले कि हम सारा काम कर चुके हैं, नियमावली का साइन मुहर कर चुके हैं। तब तो कैबिनेट में जा करके कल पास हो जाना चाहिए था। हम घर बैठे रहते हैं कि अगला कैबिनेट में विज्ञप्ति आ जाएगा। तो आप तो काम बढ़ाइए नहीं रहे हैं आगे, सिर्फ वक्तव्य पर वक्तव्य। उनका सिर्फ ये ट्वीट आंदोलन के डर से था। जैसे ही आंदोलन होता है शिक्षक अभ्यर्थियों का, सरकार के ऑफिशियल आधिकारिक जो भी साइट होती हैं, सोशल मीडिया साइट, उससे बार बार बयान आने लगता है कि हम बहाली करने जा रहे हैं। ऐसा ट्वीट मई में भी आया था, पिछले साल जून में भी आया, अगस्त में भी आया, हरदम आते रहा है। इन सारी हम ट्वीट पर हम कुछ भरोसा ही नहीं करते हैं। वो अनंत सिंह का एक बयान है ना कि हम सरकार को मनबे नहीं करते हैं, तो हम भी बोलते हैं कि हम ट्वीट मनबे नहीं करते हैं। तो शिक्षा मंत्री भी कहेंगे हम भी आपको नहीं मानते हैं, तब क्या होगा? भैया सर्टिफिकेटधारी हैं हम, सर्टिफिकेट वाले हैं। बिहार सरकार और भारत सरकार का मोहर लगा के बैठे हैं। सरकार हम पर 2.5 लाख खर्चा करके हमको टीचर ट्रेनिंग करवाई है। काहे लिए 2.5 लाख खर्चा की हम पर? सरकार पब्लिक का पैसा 2.5 लाख हम पे खर्चा की है ट्रेनिंग करवाने के लिए, हमको फ्री में हमको ट्रेनिंग करवाई थी। नहीं करवाना चाहिए था। उन तमाम सरकारी महाविद्यालयों को डिग्री बंद कर देना चाहिए। सरकार बीएड डीएलएड जो भी प्रशिक्षण संस्थान है, उन सारे प्रशिक्षण संस्थानों को बंद कर दे। अगर उनको शिक्षकों की बहाली नहीं देनी है तो जब बहाली दे उसके बाद ट्रेनिंग करवाएं। सत्यम जी, बिहार सरकार अपनी ही बातों से क्यों मुकर जा रही है बार बार? ये हमेशा से देखे हैं, ये बिहार की बहुत बड़ी विडम्बना रही है। पहले जो सरकार में नहीं थे उनको गाली देकर अपना सरकार बनाई, अब फिर एक बार उनकी राज चली, जेडीयू की चली, एक बार राजद की चली। उसके बाद लगातार इस तरह से एक दूसरे को फिर दोनों कोई मिलकर चला रहे हैं। तो बयान तो ऐसा है कि आप देखिएगा 1990 से लेकर 2023 तक केवल बयान ही नजर आएगा। आज सिचुएशन ऐसा है कि बयान की वजह से ही आज बिहार की स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों गर्त में है। आप खुद देखिए, हम बार बार कह रहे हैं, आज यह बार बार कह रहे हैं कि आज गर्त में इसलिए है क्योंकि बिहार का स्वास्थ्य मंत्री जो देख रहे हैं तेजस्वी यादव है, जो उप मुख्यमंत्री है, उनको बिहार में ही लालू यादव का ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। जबकि सिंगापुर क्यों गए? क्योंकि 33 साल से दोनों सरकार मिलकर यही दोनों राज कर रही है। आज पुत्रवाद और परिवारवाद की राजनीति के कारण हम 45 महीना से रोड पर हैं, और यही कारण है कि हम लोग 45 महीना से एक हम ही नहीं, आप देखते होंगे, आप भारत का तीसरा स्तंभ है, मीडिया है, आपके माध्यम से आप देखते होंगे लगातार कभी बीपीएससी की परीक्षा लीक होती है, कभी देखा जाए तो बिहार एसएससी की लीक होती है, और सारे एग्जामिनेशन लीक होती है। तो उसके बाद छात्र जब जाते हैं तो उनके ऊपर लाठी बरसाई जाती है। हम लोग का जब 3 लाख शिक्षक बहाली है, उनको जल्द से जल्द अगर अपना कैबिनेट में स्वीकृति देकर अगर पास कर देते उसको, और पास करने के बाद हम लोग का नोटिफिकेशन अगर जारी कर देते, तो वो काम छोड़कर केवल बात पर ही बात कर रहे हैं, जिसके कारण से आज हम लोग बेरोजगार हैं। और हो सके तो आने वाला समय में फिर अगर सरकार जो बिहार की राजनीति देख रहे हैं, अगर सही से नहीं चला तो आप देख लीजिएगा दोनों कोई फिर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। आप इस बारे में देख लीजिएगा, राजद और जदयू, आज से हम भी कह रहे हैं कि दोनों कोई अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, और उन लोग को खुद की नहीं बैठती है, केवल सत्ता के लोभी हैं सारे लोग। क्या 2024 और 25 में आपको प्याले की जैसे यूज कर रही है, क्या करेगी क्या सरकार?
प्याले की तरह यूज तो कुढ़नी में भी कर रही थी, गोपालगंज में कर रही थी, अभी भी होश पे नहीं आई सरकार। ये तो अभी झांकी है, फिल्म अभी बाकी है। बस इतना ही कहेंगे, राजद के बेटा सीटेट क्वालिफाइड है, बीएड क्वालिफाइड है, यादव सीटेट क्वालिफाइड है और बीटेड क्वालिफाइड है। यादव 45 महीना से रोड पर भटक रहा है। अब यादव के बेटा भैंस नहीं चराएगा, यादव के बेटा स्कूल में जाकर शिक्षक बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। भैंस नहीं चराएगा यादव का बेटा, और यादव के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? आगे हम लोग अभी 3 दिवसीय आंदोलन है। अगर हम लोग का बजट में अगर स्वीकृति मिल जाती है तो हम लोग अपने आंदोलन को तोड़ देंगे। हम लोग को शौक नहीं है आंदोलन करने का, लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो फिर से हम लोग बैठेंगे 1 दिवसीय अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए। और ये बात हम यहाँ से बोल रहे हैं कि अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बैठेंगे। सरकार जब तक हम लोग को नोटिफिकेशन नहीं दे देगी तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। और आंदोलन को तोड़ने के लिए लगातार प्रशासनिक कार्रवाई उन लोग करते हैं। आप खुद देखिए कि छात्रों के ऊपर एक बोलते हैं कार्रवाई, एक बोलते हैं दवाई, और एक कुछ और बोलते हैं सुनवाई। तो कार्रवाई करते हैं छात्रों के ऊपर लाठी बरसाकर, और सुनवाई करते हैं जेल में भेजकर, और दवाई करते हैं सिंगापुर में। बिहार में पॉसिबल नहीं है, तो उनकी सारी प्लान फेल है यहाँ पर। एक सवाल आपसे ले रहा हूँ, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, ठीक है, अगर आप लोग का नोटिफिकेशन मिल गया होता, आप लोग की नौकरी मिल गई होती, तो कहीं आप लोग वैलेंटाइन डे मना रहे होते, हो सकता था क्या? हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम लोग समाज को शिक्षित करेंगे, और हम लोग को पारिवारिक एक जो संस्कार है कुछ अलग है, तो शिक्षक अभ्यर्थी होने के नाते इस मुद्दा पे बात नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। सुमित जी, सरकार से विश्वास टूट रही है क्या? मतलब बार बार सरकार आश्वासन दे रही है, अपनी ही बातों से मुकर जा रही है, और आप लोग हैं कि आंदोलन में आकर सड़कों पर उतर जा रहे हैं, आंदोलन करने लग रहे हैं। सर, हम लोग का आंदोलन कोई व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी से प्रेरित होकर नहीं होती। हम लोग का जो मांग है 4.5 वर्षों से, आप देख रहे हैं, हम लोग आप सीटेड बीटेड स्टेट के लिए कवर करते हैं। हम लोग कितने दिन से रोड पे काम कर रहे हैं। किस लिए काम कर रहे हैं? कि हम लोग शिक्षक बने, और कोई मांग तो नहीं है। जो सीट खाली है उसी को भरना है। आप बोलिए, आप लोग इलेक्शन लड़ते हैं, जितने भी नेता मंत्री हैं बिहार में, एक बार चुनाव होता है, उसके 2 दिन के बाद वोटिंग होता है, उसका रिजल्ट आ जाता है, और हम लोग 4.5 वर्षों से रिजल्ट आने के बाद हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं होता है। तो वही दुख दर्द आपके साथ होगा, तो कैसा महसूस कीजिएगा बताइए? कि आपका इलेक्शन हो जाए, 4 साल के बाद वोटिंग हो, रिजल्ट 4 साल के बाद हो, अच्छा लगेगा क्या? वही स्थिति हम लोग का है सर। स्कूल जाना चाहते हैं, विद्यालय में योगदान देना चाहते हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करना चाहते हैं। आप दिव्यांगजन हैं, फिर भी इसके बावजूद भी आप आंदोलन में पहुंचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार गूंगी बहरी अंधी है, तभी तो हम आ रहे हैं। अगर वो सरकार इतना देखती तो हमें आने की कोई ज़रूरत नहीं था। आज हमको लखीसराय से आना पड़ता है, बाई रोड आते हैं, और इतनी बार हम आए, उसके बाद भी सरकार को दिखाई नहीं देती है। हम सरकार से ये 3 दिवसीय आंदोलन में अनुनय विनय करने आए हैं कि अगर 24 से पहले, उनका बजट सत्र है, 24 से पहले हमारा 1 to 12 की विज्ञप्ति जारी नहीं करते हैं, और नियमावली प्लस विज्ञप्ति एक साथ जारी नहीं करते हैं, तो उनके सदन पे हम धावा बोलेंगे। और उनको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या क्या वो लोग बोलते रहते हैं। अपना काम में तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है, पर हमारे काम में लॉ एंड ऑर्डर की बारी आ जाती है। लाठी मारेंगे कोई बात नहीं, लाठी तुम खाएं और बेहोश भी हुए हैं, और फिर खाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन उनको भी पानी पिला देंगे, प्रशासन से लेकर सरकार तक। इसीलिए ये अनुनय विनय भी कर रहे हैं कि अभी हमको विज्ञप्ति दे दें, अब बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि हमको पता वो देंगे, लेकिन चुनाव के नाम पे देंगे, लेकिन वो देना नहीं चाहते हैं हम लोग। वो लखीसराय से है सर। और वो जो समाधान यात्रा जो नीतीश बाबू कर रहे हैं, मैं उनको खुलेआम बता, समाधान यात्रा कहाँ किया जाता है सर? क्या इनको ये समाधान नहीं दिख रहा है? जो आते हैं बोल देते हैं देने जा रहे हैं। आपके जैसे अभ्यर्थी की कितनी संख्या है इसमें? सर, स्टेट में और बीटेट मिला के, मैंने 1 to 12 की बहाली बात करें तो इसमें हम एक आंकड़ा निकाले थे, उसमें तकरीबन 12,000 संख्या है सर। आप जैसे जी, हम जैसे लोग है। लेकिन अलग बात है कि हम जैसे लोग का आने में कष्ट है सर, बहुत ज़्यादा कष्ट है। उसके बावजूद भी हम आ जाते हैं, लेकिन सब नहीं आ सकते हैं सर। किसी पर साधन की कमी है, कोई ट्रेन पे नहीं चढ़ पाते हैं। सर, हमको एक आते हैं, खुद की मेरे बाइक है 4 चक्के वाली, वही चला के मैं आता हूँ। ये लखीसराय से आते हैं, हालांकि दिव्यांगजन होने के बावजूद भी पटना में कोई भी जब आंदोलन होती है सीटेट बीटेट का, तो उस आंदोलन में ज़रूर अपना ये योगदान देते हैं। हालांकि जितनी इन सभी की संख्या है, अगर उतनी संख्या में ये सभी सड़कें पर अगर उतर जाए तो सरकार इन सब के सामने घुटने टेक देगी विज्ञप्ति देने के लिए। लेकिन इन सभी में भी दोष है, क्योंकि जितनी भी इनकी संख्या है ना, वो सभी लोग सड़कों पे नहीं उतर पाते हैं। घर से ही बैठ के ट्विटर खेलेंगे, फेसबुक खेलेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, लेकिन
उतना लोग अगर सड़कों पे उतर जाएं तो शायद इनके जैसे 12,000 लोग आज समस्या में नहीं होते और दिव्यांग होने के बावजूद भी ये आंदोलन में पहुंचे हुए हैं और जैसे कि सरकार से निवेदन कर रहे हैं ये कि सरकार एक और बात कहना चाहेंगे कि 27 को या उससे पहले कैबिनेट बैठक कब है हम नहीं जानते, एग्जैक्ट डेट नहीं है, और उस डेट में हम लोग का स्वीकृति नहीं हुआ तो हम लोग तुरंत बड़ी संख्या में वो लोग डाक बंगला वो लोग भूलेंगे नहीं, हमें विश्वास है वो 2 दिन का नहीं भूलेंगे, उससे भी ज़्यादा संख्या में हम लोग उतर रहे हैं और दिव्यांग सहित उतर रहे हैं क्योंकि सारे दिव्यांग को हम खबर कर चुके हैं, वो लोग तैयार हैं। अगर इस बार में इनकी नियुक्ति नोटिफिकेशन जारी नहीं होती है तो मार्च के महीने में ये लोग भारी संख्या में पटना के डाक बंगला चौराहे का फिर से घेराव करने वाले हैं और देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इनकी संख्या वहाँ पे कितनी पहुँच पाती है। चलिए फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, अब तक पंचायत देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।